नगर निगम कर्मचारियों की मांगों को लेकर हजारों की संख्या में श्रीमती सुमन दहिया, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा और सुल्तान वाल्मीकि प्रधान अजय कांडा, एडवोकेट सेक्टर 4-7 के चौराहे से शुरू होकर मिनी सचिवालय में जिला उपायुक्त श्री निशांत यादव IAS को मांगों का ज्ञापन दिया गया, जिसको माननीय जिलाधिकारी जी द्वारा स्वयं प्रार्थियों के मध्य उपस्थित होकर मांग पत्र स्वीकार किया और सभी मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र निदान करने का आश्वासन दिया गया, जिसके अनुसार उन्होंने 5 सदस्य कमेटी घोषित की, जिसमें 2 वरिष्ठ अधिवक्ता सुमन दहिया, अजय कांडा, वाल्मीकि समाज अध्यक्ष सुल्तान वाल्मीकि, तिलक समाज सेवी व वीरू कर्मचारी हैं, जो कि निगम आयुक्त के साथ सामंजस्य करके सभी समस्याओं का यथायोग्य समाधान करने में सहयोग करेंगे। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सुमन दहिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के प्रत्येक वर्ग के प्रति कृत संकल्प है, किसी के भी हितों की उपेक्षा नहीं की जाएगी। सुमन दहिया ने कहा कि राजनीति के सही मायने जनता की ईमानदारी से सेवा करना ही है और मैं वही कर रही हूँ। मोदी मनोहर जी का सब नारा सबका साथ सबका विकास है। सुल्तान वाल्मीकि ने कहा कि वाल्मीकि समाज सदा ही भाजपा के साथ देश की अखंडता के हित में सदा रहा है और रहेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता अजय कांडा ने कहा कि स्वच्छ भारत का सपना सफाई कर्मचारियों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। इस अवसर पर अजय गुलिया एडवोकेट भी साथ रहे। आइए सुनते हैं सुमन दहिया का क्या कुछ कहना है, उन्हीं की जुबानी। मैं सुमन दहिया, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा। अभी हमारे जो 3480 कर्मचारी, सफाई कर्मचारी गुड़गांव निगम से जो कि नौकरियों से निकाल दिए गए थे किसी कारणवश, और कई बकाया था और उनकी कई सारी मांगे थी, जैसे कि कई कर्मचारियों की तो गुड़गांव से हटाकर सोना में या कहीं दूर जो है काम के लिए भेजा जाता है। तो ऐसी 4-5 मांगे थी जिनसे कि हमारे सफाई कर्मचारी की काफी बिल्कुल, तो ये सब मांगे लेकर तो हमने यही कहा कि जो हमारा मकसद है भाजपा प्रदेश संगठन की यही पूरी है कि हम लोगों का कार्य यही है कि हम जनता के बीच में जाए और जनता की समस्याओं को सुने, रूबरू करें और प्रशासन के साथ तालमेल बनाते हुए उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाए। इस एवज में आज माननीय उपायुक्त महोदय ने हम सबसे मुलाकात की, मांग पत्र को स्वीकार किया और साथ में बहुत अच्छे तरीके से ये आश्वासन भी दिया कि ये सारी की सारी मांगे मान ली गई है। तो मैं उपायुक्त महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि जो भी सफाई कर्मचारी, आप देखिए मैं मानती हूँ कि अपना हमारा काम है, सफाई कर्मचारी जितने भी हैं वो अपनी जिम्मेवारी अपनी ड्यूटी पर जाए, अच्छे से गुड़गांव शहर को साफ और स्वच्छ रखे, ये इनकी जिम्मेवारी है। और रही बात उनकी ड्यूटियों की, उनकी सुविधाओं की, उनके रोजी रोटी की अगर कोई बात आती है तो हम बहुत साथ हैं और सरकार प्रशासन ये आज साबित किया है। इसी साहब ने यही कहा कि हम जितनी भी समझे, क्योंकि 5 तरह की मांगे मैंने आपको बताई, एक तो जो नौकरियों से निकाले गए थे उनको वापस से उनकी नौकरियों पर ले लिया जाएगा। दूसरा नंबर जो तबादला इनका दूर किया जा रहा था, वो तबादला जो है 2-4 किलोमीटर के अंदर ही रखा जाए, दूर ना किया जाए, ताकि वो आराम से अपने कार्यों को कर सके। और जितने भी पुराने वो सब इनको दिए जाए। इसके लिए DC साहब ने कहा है 5 इसमें हमारे सुल्तान भाई जो कि प्रधान वाल्मीकि समाज के में होंगे, अजय कांडा जी होंगे और मैं होंगी, तो 5 लोगों की एक कमेटी बनाकर उपायुक्त महोदय को हम देंगे, उसके बाद वो आगे भेजेंगे। और जो भी जितने नाम रह गए हैं जिनकी नौकरियां नहीं लगी, उन सब की लिस्ट बनाकर उपायुक्त महोदय को सौंपेंगे और जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई हो और जो कार्य जो समस्या है उसका समाधान जल्दी होगी। हम ये कहना चाहते हैं कि भाजपा जो है बहुत सतर्क है, लोगों के बीच में जाके लोगों की समस्याओं को सुन के अधिकारियों से जो किसी कारणवश उपेक्षित रह गया हो उसका पूरा करते हैं, ताकि जन जन की पुकार और लोकतंत्र की जय जयकार हो सके। यही मोदी जी और हमारे खट्टर साहब का जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको हम भरपूर सराहना करते हैं कि जन जन की पुकार को सुनते हैं और उसका निदान करते हैं। हम उपायुक्त महोदय का भी भरपूर धन्यवाद करते हैं जिन्होंने सारी मांगों को मानकर ये साबित कर दिया कि भाजपा सरकार लोकमत की सरकार है। जय भारत, जय भारत जी। एक
घंटों का टाइम दिया है और हम बहुत आभारी हैं डीसी साहब। और थोड़ा सा आज भी एजुकेशन कमिश्नर साहब से मिलेंगे, डीसी साहब मिलवाएंगे हमें, और जो हमारी समस्या एक हफ्ते के अंदर उसका समाधान है। इसका तहे दिल से धन्यवाद।